जय श्री हरि। मैं हूं नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आज हम करेंगे वैशाख मास का 22वां अध्याय। वैशाख का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में सुबह सूर्योदय से पहले स्नान किया जाता है, कथा सुनी जाती है और दान पुण्य किए जाते हैं। तो माधव भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगा के चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। मैथिल बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम है और संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया है, ये सब बताइए। यह सुन श्रुति देव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम हैं, जिनमें दान करने से कोटि गुना फल होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है। कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्र से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। इन तिथियों के व्यर्थ व्यतीत करने से गाय घाती, कृतज्ञ मित्र घाती और आत्मघाती होता है। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, अंधा, विधवा स्त्री, वासक आदि सबको यह वैशाख के धर्म अत्यंत सुख से साधन के योग्य है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पाप के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने के फल देती है। यह एक पितरों के संबंध की पुरानी कथा चली आती है, जो नरक और पितरों की है। जब पृथ्वी पर सवर्णी मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय आनर देश धर्मवर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होवे, सो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 ही पक्ष में होते हैं। उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि का नाम उच्चारण करना उचित है। जब यह प्रसंग हो रहा था, तभी नारद मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निसंदेह ये कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंड में भारत को छोड़कर सुख पूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो वहाँ विचरो। यह वचन सुन वृद्धधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही चले गए और धर्मवर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग के अनाचारों को देखने गए। वहां जाकर क्या देखते हैं? संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध हो रहा है। ब्राह्मण शूद्रवत गाय बकरी के समान हो गए हैं। वेद कहानी मात्र है। सत्य कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा हो रही है। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भगनी से, पिता पुत्री से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है। पापियों का सत्कार होता है। ये सब घोर दुराचार हो रहा है। यह सब देखते घूमते आश्रय युक्त हो पितृलोक को वहाँ पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों में, अंधकूपों में पड़े हुए त्राह त्राह करते हुए देखा, जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसा वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितृ प्रसन्न हो दीनवाणी से कहने लगे, हे श्रीवत्स गोत्री, हम श्रीवत्स गोत्री हैं। हमारा वंश पाप से क्षीण है। हमारे लिए पिंड देने वाली तथा श्राद्ध करने वाली कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है। वह सबको छोड़ अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है। वही ध्रुवा का तंतु रूप है कि जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्म वर्ण की आय क्षीण होने पर इस अंध तामिसा दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितृश्वर दुख से पीड़ित केवल तेरे सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने पर और संतान होने पर हम और तू सब अंधता मिश्र कूप में पड़ेंगे। इसलिए गृहस्थी धर्म ग्रहण करके संतान वृद्धि करे। जब वह संतान गया को जाए, वैशाख के धर्म करे, विष्णु भक्त हो, एकादशी आदि व्रत करे, वह पाप नाशनी कथा सुने, जिससे उसकी 100 पीछे की ओर 100 आगे की ओर पीढ़ी नरक में जाने से बचे और तुझको और हमको उधर्व गति की प्राप्ति होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझाकर धर्म वर्ण को गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त करो। पितरों के ऐसे वचन सुन अचंभे में पड़ रोता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार कर
धर्मवर्ण बोला, हे महाराज, मैं ही दुराग्राही तुम्हारा वंशधर धर्मवर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने, फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे द्वीपांतरों में विचरता रहा। इस तरह पर इस कलयुग में अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं अब आपकी आज्ञा पालन कर देव ऋषि पितरों का तर्पण पूजा आदि करते हुए करूँगा और ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारी कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्मवर्ण के ऐसे कहने पर पितृ बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिससे घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं, हरिस्मरण कीर्तन आदि विशाख के धर्म नित्य कर्म शुभ कर्म होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की 31 तिथियों में विशाख में बताए गए धर्म कर, जिससे करोड़ों गुना फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान श्राद्ध आदि कर, जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अंगरू की वासना हो दान कर, और सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर। पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुखपूर्वक द्वीपों में विचरना। पितरों की ऐसी आज्ञा पा धर्मवर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान कर देव ऋषि पितरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे और पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृ वर्ग को ऐसी मुक्ति दी जिससे आवागमन छूट जाए। फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान उत्पन्न हुई और संसार में इस पाप नाशिनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन पर गया। इसलिए मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि ना देखी है ना सुनी है। इति 22वां अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।